बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और जैसे आपने स्टार्ट हमारा सुबह का आगाज़ हुआ बड़ा स्मूथ, बड़ा मज़े का, बड़ा नॉलेज के साथ जो बातें हो रही थी बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से सुनने में मुझे बहुत सवाल करने के बाद बहुत एक अच्छा जहनी सुकून भी मिल रहा था और हर बात में बड़ी सच्चाई, हकीकत और बड़े अच्छे तरीके से सलीके से आगे पेश किया जा रहा था। और यकीनन मैं ये चाहती हूँ कि आज का सेगमेंट जिसने देखा है वो रिपीट भी देखे, और रिपीट अगर टाइम नहीं है तो आप YouTube पे जाके ज़रूर शो देखें। आपको उस सेगमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है, खुदारा उस तरफ मत जाएं कि बाद में हमारे हाथों में कुछ ना रहे, बाद में सिर्फ एक अफसोस रह जाए। समझदार बने, हर बात जो नज़र आ रही होती है वैसी नहीं होती है। हमने सोशल मीडिया स्टार नहीं बनना किसी के नारे लगा के। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है और जहां पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि हमारी इज़्ज़त पाकिस्तान से ही है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ हमारे दूसरे सेगमेंट का जो है वो आगाज़ हो चुका है। दूसरा सेगमेंट आपको पता है जिसमें आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में नंबर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ये जो सेगमेंट होता है ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, क्योंकि इसमें आपके सवाल जवाब भी होते हैं। आप अगर कोई मसला डिस्कस करना चाहते हो वो भी कॉल हम लेते हैं, और साथ साथ हमारे मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं। हमारे साथ आपको जिस से पता है कि डॉक्टर साहब संडे को मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊँगी कि आज हम बात करेंगे हाइट पे। हम लोगों को मतलब पहले एक चीज़ होती थी कि लड़कियां या लड़के अच्छी हाइट के होते थे। अब थोड़ा सा ये हो गया कि शॉर्ट हाइटेड लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो हमारा एक अच्छी फीलिंग्स आती है, एक पर्सनालिटी में निखार आता है अगर आपकी हाइट अच्छी है। तो आज हम आप अपना कद किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। फिर गोरी रंगत, जिस पे बहुत सारे अगर आप देखिए जाए तो शायर ने शायरी भी की हुई आपके रंग पे, और इसके साथ साथ गाने भी अगर आप देखें तो गोरे रंग पे बहुत सारे गाने भी बने हुए। तो गोरा रंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह से हो सकता है। और इसके अलावा जो एक मैं समझती हूँ कि हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उसके हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आपका अपना भी कोई मसला है तो आप उसके लिए भी लाइव कॉल कर सकते हैं। अब मैं वेलकम करूँगी अपने शो पे डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इदरीसी, हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आगाज़ हो चुका है शो का। इंशाल्लाह अभी नंबर जैसे ही चलेंगे तो कॉल्स का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। जहां तक हम टॉपिक को ले जा सके, जहां कॉल आई तो उनका मसला सुनेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कद पे, फिर हम गोरी रंगत पे, और फिर लास्ट में डायबिटीज़ पे हम बात करेंगे। अच्छा, कद पे अगर हम बात करें तो मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि पहले हाइट आपको ठीक मिलती थी। अब आप अगर लड़के देखें तो वो भी शॉर्ट हाइटेड, और लड़कियां देखें तो वो भी। पर एक एक होता है ना कि नहीं, मेरी हाइट अच्छी होनी चाहिए, ज़रा अच्छी पर्सनालिटी में निखार आता है, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आप कहीं भी जाएं आप। तो वो उसके लिए हाइट बढ़ाने के लिए आया आपके पास क्या ऐसा नुस्खा है या क्या ऐसी अद्वियात है, क्या आप हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। यानी सबसे पहले नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मोहम्मद व अला सय्यिदना मोहम्मद। देखने वाले नाजरीन को और वो हिडन नाजरीन जो स्पेशल जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस पे, चाहे वो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से हो या K21 के नाम से हो, वहाँ पर हमसे इंगेज होते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को रिपीट बार बार देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, यानी बात ये कि कोशिश ये होती है कि हम उस टॉपिक पे बात करें या हम उस सेगमेंट पे काम करें जिस सेगमेंट पे इस वक्त काम नहीं हो रहा जी। और हो भी रहा है तो हकीकी तर्ज पर नहीं हो रहा। अब ट्रक की बत्ती के पीछे तो मरीजों को लगा दिया जाता है जी। बड़े बड़े हुक्मा के तरफ से, होम्योपैथ की तरफ से, कुछ अंग्रेजी अद्वियात वाले डॉक्टर्स की तरफ से, कि कद बड़ा करने का मामला हो, रंग गोरा करने का मामला हो, डायबिटीज़ हो, डिस्लिपिडीमिया हो, हाइपरटेंशन हो, किसी भी हवाले से, मगर उसकी केमिस्ट्री साइंस ना मरीज़ को बताई जाती है। इस वक्त 90% मरीज़ डायबिटिक ऐसा है जिसको खुद ही ये नहीं पता है कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इसी तरह जो हाइट का इशू है वो भी जानना ज़रूरी है कि ये किस वजह से है, इसके पीछे वजूहात क्या है और इसको कैसे ख़त्म या बेहतर किया जा सकता है कम उम्री से ही।
अच्छा, सबसे पहले तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि वो आपको टिप्स दे दें, इलाज बिलग़िज़ा बता दें, और बचपन से ही आपको क्या चीज़ें इस्तेमाल बच्चों को करानी है कि जो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अपना कद अपनी, चाहे वो स्कूल की क्लासरूम हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या ऑफिस हो, या वो रिश्तेदारी का, ससुराल का, घर का, बहन भाइयों का मामला हो, तो वो बच्चा ज़िंदगी में कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो जी। तो उसके हवाले से हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें छोटे कद की सबसे बड़ी और पहली वजह आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ या आर्टिफिशियल अद्वियात है। क्योंकि छोटा कद रह जाना नॉर्मल से, जो अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पेरेंट्स का डीएनए ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर कोई छोटा कद वाला नहीं है, मगर फिर भी आप छोटा कद रह जाते हैं, तो समझ लें कि डीएनए इशू नहीं है, ये इशू आपके फूड के अंदर है, लाइफ स्टाइल के अंदर है। एक तो बच्चों को एक्सरसाइज करवाया करें जी। और उनको लटकाया करें। 30 साल की उम्र तक भी कद ठीक हो जाता है जी। अगर आप बच्चे को लटकाते हैं या बड़ा भी एक्सरसाइज करता है, तो अगर लटकते हैं आप तकरीबन सुबह शाम 15 से 20 मिनट, तो आपका कद बेहतर हो जाता है। मतलब एक ही 15 से 20 मिनट एक ही उसमें, या रुके उतरे और फिर डेफिनेटली आपको 10 सेकंड्स का गैप लेना होता है। ये इसलिए मैं थोड़ा, जो हम लोगों को लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो और वो एक उसमें, और फिर पता चले वो बाद में एक कोई जिस्म में आपके दर्द शुरू हो जाए, मतलब स्टे लेक करके उसमें देखें, आप कभी भी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं ना, तो जो आपकी बॉडी यूज टू होती है उसको एक्सेप्ट करती है जी। जब आप उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं, तो वो आपको पेन की शक्ल में बॉडी बताती है कि अब आपके मसल्स को डैमेज हो रहे हैं, तो आपने यूज टू होना है। फॉर एग्जांपल, आप लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वॉक की क्यों ना हो, तो पहले आपने कम टाइम से शुरू करनी है, फिर आप उसकी आदत बढ़ाते जाएंगे, आप यूज टू होते जाएंगे। आप देखें कि बड़े बड़े जो ये वेट लिफ्टर्स होते हैं, ये 200-200 किलो 500-500 केजी तक का वजन उठा लेते हैं, और हम अगर आप और हमें कोई सीमेंट की बोरी 50 किलो की दे देता है, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, 10 किलो का आटे का थैला भी नहीं उठा पाते, क्योंकि यूज टू नहीं है। तो आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने ऐसा तख्लीक फरमाया है कि जब एक कचरा चुनने वाला बच्चा कचरे के ढेर से उठा के अपना खाना और ग़िज़ा मुकम्मल करता है, तो वो एडमिट नहीं होता हॉस्पिटल में जाके, उसको डायरिया नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी ढल चुकी होती है, यूज टू हो चुकी होती है उस एटमॉस्फेयर में। जबकि आप अगर ज़रा सा पानी भी कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ आधा गिलास पी लेते हैं, तो घर आके आपको मोशन लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत बख्शी है। अब पॉइंट पे आ जाते हैं दूसरे कि कद लटकने से कैसे बढ़ता है। अच्छा। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ऐसा बनाया है कि जिसमें एक्सरसाइज अगर की जाए, इसमें ख़वातीन की कुछ प्रैक्टिस होती हैं अमराज नस्वा के हवाले से, अच्छा। या जो खूबसूरत हुस्न के हवाले से उसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो बाकायदा एक रिज़ल्ट नज़र आता है और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इस मर्दाना मामलात के हवाले से भी कुछ इस तरह की प्रैक्टिस होती हैं। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि जब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, कुछ लोगों की आदत होती है नाखून खाने की या खाल नोचने की, तो वो जब भी उसको काटते हैं, ख़त्म करते हैं, तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि जब आप उसको, इसी तरह हम खाने की मिसाल ले लें कि जब ओवर ईटिंग करते हैं, तो पहले तो नहीं, आप पैदाइशी तौर पे तो मोटे नहीं होते, ओवर ईटिंग करते रहते हैं, तो फिर आपके ये मसल्स फूलते रहते हैं, जगह बढ़ती रहती है, स्टमक बढ़ता रहता है, और ये आप मोटे हो जाते हैं। आप एक्सरसाइज ना करें, पैदल ना चलें, खाना बेदरेक खा रहे हैं, इतना सा आपका स्टमक है, आप इससे 4 गुना ज़्यादा खाएं तो ये नुकसान करता है। अब आपने क्या करना है कि आपने लटकना है, उसका रिजल्ट आता है, पहली चीज़। ठीक है। दूसरा, आपने खाने पीने के अंदर आर्टिफिशियल ग़िज़ाएं सब बंद करनी है, चाहे वो ब्रेड हो, पापा हो, बिस्किट हो, चाहे वो जिंगर हो, ब्रोस्ट हो, चिकन फार्म की चिकन हार्मोनल डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ी वजह है, जो कद या तो बहुत लंबा करने में भी वाज़-ओ-क़ात किरदार अदा कर देते हैं कि जो बॉडी के रिक्वायरमेंट से हट के। फिर हमें चीनी भी बंद करनी चाहिए क्या? नहीं, चीनी ऐसे, हाँ बिल्कुल, अगर प्रोसेस से गुजर के चीनी भी इंडस्ट्रियल, ये सनती चीनी होती है, केमिकल से बनी होती है, बंद करेंगे तो बहुत बेहतर है, मगर मरीज मानता नहीं है, मानता नहीं, बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है अवॉइड करते हैं, नहीं बताते। शक्कर यूज कर लें, और शक्कर की जिसको आदत पड़ जाए वो चीनी की तरफ नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है। आपकी जो बॉडी के अंदर नेचुरल चीजों को, नेचुरल चीज बड़ी एक अटैचमेंट है बॉडी की नेचुरल चीजों से। इसके साथ साथ अगर हम रेमेडी की बात करते हैं, तो रेमेडी के अंदर आपने बांस की जड़ लेनी है, बांस के पौधे की जड़, उसका सत निकालना है।
सत ऐसे निकालना है कि मिसाल के तौर पे, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, जी। आप इस तरह फिर कैलकुलेशन करके जब इसको तैयार करें तो कर लीजिएगा। जी। 1 किलो बांस की जड़ वो आप किसी बर्तन के अंदर, प्लास्टिक के ड्रम के अंदर रख दें और 5 लीटर उसमें पानी डाल दें। इसको आप हर 2 घंटे बाद हिलाते रहेंगे। जड़ को वहाँ डालने से पहले धो लीजिएगा, जी। उसकी मट्टी वट्टी साफ हो जाए, पाक कर लीजिएगा। उसके बाद उसको हिलाते रहें 3 से 7 दिन, आपकी मर्जी है, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए 7 दिन। उसको हर 2-4 घंटे में हिलाते रहें। जब रात सोएं जब तो बात अलग है, वरना जब दिन में हो हर 2 घंटे बाद उसको गोल घुमा लिया, जिस तरह हम चीनी मिलाते हैं। ठीक। 7 दिन के बाद आपने उस पूरे पानी को निथार लेना है। ठीक। नीचे बैठी हुई जड़ और जो भी चीज होगी उसको छोड़ देना है। ऊपर ऊपर का साफ पानी निथार लेंगे बगैर हिलाए। उस निथार को एक बर्तन में जमा कर लें। अब अगर बड़ा बर्तन है तो उस सारे पानी को आप चूल्हे पे चढ़ा दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहो। उस पानी को पूरे को खुश्क करना है, चाहे आधा किलो, एक पाव, एक किलो करके कर दें या पूरा 5 किलो एक साथ कर दें। जब वो पूरा पानी सूखेगा नीचे एक खुरंट आ जाएगा, उसको आपने खुरच लेना है। खुरचने के बाद उसको ग्लेंड कर लेना है, इमाम दस्ते में पीस लेना है। उसको आपने चाहे तो 500 ml कैप्सूल भर लें या आपने आधा चम्मच जो है वो ले लेना है, छोटा वाला। ये 3 टाइम खाने से पहले लेना है आपने, दही मिले पानी से या दूध से। यकीन करें 1 महीने में मेरा अल्लाह कद बढ़ा देता है इंशाल्लाह। अच्छा, कॉलर मौजूद है कराची से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कौन है हमारे साथ कराची से? आपका नाम? मैं खालिद बात कर रहा हूँ। जी खालिद, क्या कहेंगे? मेरे यहाँ पैर में नेरोपैथी हो गए, सून हो गए, तो इसका क्या इलाज है? डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है आप? जी। बस ये डायबिटिक मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, मेडिसिन और डायबिटीज की वजह से, मुझे अपनी पूरी डिटेल, नंबर चल रहे हैं ऊपर, इन पे व्हाट्सएप कर दें। एड्रेस भी चल रहा है, आज 12 से 4 क्लिनिक भी होऊंगा। आ जाए, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ठीक कर देगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, थोड़ा ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं तो फिर हम वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल भी आई थी, अगर उनको कोई जवाब देना चाहें। वैसे तो आपने कह दिए कि कॉल वो आपको कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं चेकअप करवाने के लिए। साथ साथ हमारा टॉपिक भी चल रहा है। देखें, छोटे मोटे मामला तो हम हाथ के हाथ बता देते हैं मरीज को। डायबिटीज मदर ऑफ अदर डिजीज, यानी मल्टीपल डिजीज जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसकी माँ है शुगर। शुगर से न्यूरोपैथी, टिंगलिंग, नमनस, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज, इसका फ्यूचर ये कि पेशेंट डायबिटिक फूड की तरफ चला जाता है, गैंग्रीन की तरफ चला जाता है। तो मैं सिर्फ एक नुस्खा लाइव बता के जान नहीं छोड़ाऊंगा। इंशाल्लाह इन मरीज़ की शुगर भी 1-1.5 माह में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी जब ये आएंगे, और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी एज भी ज़्यादा नहीं लग रही थी आवाज़ से। तो अगर वो इस वक्त अंग्रेज़ी अद्वियात मुस्तकिल खाते रहे, इंसुलिन या अद्वियात, और शुगर इनकी बढ़ती रही, तो एक वक्त आएगा कि बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब ये क्लिनिक आएंगे इनकी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, हम आगे, आपने बड़ा अच्छा एक टोटका जो अभी टिप एक दी हमारे देखने वालों को, यकीनन सबने नोटिस कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया, मतलब प्रॉपर नहीं लिख सके, तो YouTube पे आप ये हमारा शो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। वीकेंड शाइन विद एनिशा, आज का डेट दिन आप डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको ये शो मिलेगा। उसमें डिटेल में आप देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक चीज़ नहीं बता सकते क्योंकि टाइम की कमी होती है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम कद बढ़ाने के लिए ये सारा सिलसिला चल रहा है, लटकना है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, ये भी, इसकी भी कोई उम्र है कि अगर कोई इस उम्र का है तो वो लटक सकता है, उसका कद बढ़ने के चांसेस, अब इससे ऊपर चला गया तो फिर लटकने से भी कोई फ़ायदा नहीं? देखिए, ग्रोइंग एज जो होती है ना, न्यू बॉर्न बेबी से शुरू होती है जी। और जितना बच्चा छोटा होता है इतना पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जितनी उम्र बढ़ती रहती है पोटेंशियल कम होता रहता है। अगर वो सिर्फ लटकता ही है और एक अच्छा दूध, गाय या बकरी का दूध इस्तेमाल होता है, बेरी का शहद इस्तेमाल होता है, दही इस्तेमाल होता है, तो कद खुद ही बढ़ जाता है।
मगर जब 14-15 साल से बात ऊपर निकल जाती है तो फिर उसे मेडिसिन देनी पड़ती है बच्चों को। बाज़ औक़ात बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी होती है तो 10 साल के बाद भी मेडिसिन देनी पड़ती है। मेडिसिन बनाने का तरीका आपको बता दिया, अगर आप तैयार ना कर सकें तो हमारे नंबर चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, 3 से 5 दिन में हमारी डिलीवरी हो जाती है। और अगर आप हमारे क्लिनिक आना चाहें तो डेली क्लिनिक होता
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो टीवी स्क्रीन पे आपके फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा कद पे भी हो गया, गोरी रंगत पे थोड़ा डायबिटीज़ की तरफ आ जाए क्योंकि बहुत सारा फिर टाइम नहीं रहेगा कि हम बात करें, या गोरी रंगत पे अगर थोड़ी बात हम और कर लें। देखें, गोरी रंगत के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा देखने वाले नाजरीन को कि आपने कोई भी आर्टिफिशियल क्रीम्स यूज़ नहीं करनी। ऐसे कई पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जो कि मुख्तलिफ सस्ती महंगी क्रीम्स लगाकर अपने चेहरे का जिस्म का बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं, फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ने स्किन की 3 लेयर्स बनाई हैं, बड़ी अहम लेयर्स हैं, ये जल जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जो दवा देते हैं वो अंदरूनी तौर पे काम करती है। अगर हल्का फुल्का किसी का कलर का इशू हो तो यकीन करें वो ड्रॉपर 2-3 दफ़ा पीने से ही रिज़ल्ट आ जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे मरीज़ों के फीडबैक मौजूद हैं, वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, उनकी हम स्क्रीन वीडियो बना लेते हैं, तो यकीन कीजिए बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है चंद ड्रॉपर से। और मैं नहीं समझता कितना एक्सपेंसिव है। और अगर केस आपका ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो तो हम सफूफ देते हैं। पूरे पाकिस्तान में अद्वियात मंगाने के लिए आप नंबर्स पर रब्ता कर लें, 3 से 5 दिन में अद्वियात आपको मिल जाती हैं। और कराची शहर में डेली 1 से 3 दोपहर और रात 8 से 10 क्लिनिक टाइम होता है। नंबर चल रहे हैं, कॉल करें और टाइम लेकर आ जाएं। इस वक्त भी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, एड्रेस भी गाइड कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ की तरफ। अब पहले हम कॉल ले लेते हैं। कॉल कसूर से कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, रिजवान जहांगीर बात कर रहा हूँ कसूर से। जी जी, क्या कहेंगे? जी जी सर बोले। वो बात ये है कि मेरे ना प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी अच्छा, वजह से ना वो टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा ताकि आवाज आपकी हम सुन सके, ये नहीं कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। हाँ जी, वो ना मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो मेरे पखाने के साथ खून आ जाता है। मैं ऑन एयर प्लेटलेट्स जवाब देता हूँ आपको। आप ओके, थैंक यू। असल में आप खुश्की के मरीज़ हैं, बवासीरी जहर बढ़ा हुआ है, ना सिर्फ पखाने में बल्कि आपके दांतों में भी खून आ जाता होगा। और आप ज़रा सा कहीं खुजा लेते होंगे, खून आ जाता होगा। सबसे पहले बड़े का गोश्त, चावल, बादी चीज़ें, चाय बंद कर दें। रात का सोना वक्त पे कर दें। पहली चीज़, अंग्रेज़ी अद्वियात बंद कर दें क्योंकि अंग्रेज़ी अद्वियात सारी उजलाती सौदावी होती है। अगर इस कंडीशन में जो ऑलरेडी आपका मिजाज सौदावी उजलाती चल रहा है, आपने मेडिसिन ली, तो आपकी बॉडी के मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। आप फ्यूचर में कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। दीगर डिटेल्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ में हमारा एनी क्लेम ये होता है कि अगर आपकी शुगर 500 से ज़्यादा ही क्यों ना हो और इंसुलिन लगाते हो या कोई भी दवा खाते हो, वेरी फर्स्ट डे हम सारी अद्वियात, आर्टिफिशियल एसिडिक सारी अद्वियात बंद करा देते हैं। और जब हमारी दवा शुरू करते हैं पहले दिन ही शुगर कंट्रोल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप हमारा इलाज करते हैं। मैक्सिमम हम 3 महीने का टाइम देते हैं, मगर अमूमन 1-1.5 हफ्ते में भी मरीज़ ठीक हो जाता है। उसको फिर हमारी अद्वियात की या किसी भी अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती, शुगर का मर्ज़ ठीक हो जाता है। अच्छा, हमारी अद्वियात में एक क्वालिटी और है कि ना सिर्फ शुगर का मर्ज़ ठीक होता है, अगर आपने दवा खाई तो आपको देखने वाले कहेंगे कि यार आप बड़े कम उम्र लग रहे हैं। यानी हम ये कहते हैं कि अगर 50 साल आपकी उम्र है तो 50 साल पे 20% उम्र कम लगेगी आपको। अच्छा, आप 40 के लगने लगेंगे। क्या? अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आप फिर 48 के लगने लगेंगे। तो ये हमारी दवा की एक क्वालिटी है। रात को बार बार पेशाब आना वो बंद हो जाता है। ढीलापन, लेजीपन, किसी के वज़न गिर जाता है बहुत ज़्यादा, किसी का वज़न बढ़ जाता है, ये तमाम प्रॉब्लम हमारी अद्वियात से ठीक हो जाते हैं। आप ज़्यादा ज़्यादा अच्छे पहले की तरह हार्ड वर्कर हो जाते हैं। चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे आप बाहर वर्कर हों, कोई भी जॉब पर हो, कुछ भी हो, तो आप बहुत अच्छी एक वर्किंग कर पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छी अर्निंग कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को वक्त दे पाते हैं, आपका बार बार वॉशरूम के चक्कर से बच जाते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, लाहौर से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इकबाल जी। क्या कहेंगे? ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि वो मुझे कब्ज बहुत ज्यादा है। मुख्तसर सा जवाब ऑन एयर देते हैं आपको। थैंक डबल यू। रोटी, चाय, पापा, बिस्किट, केक मैं रस, ये सिगरेट भी सब बंद पीता कर हूँ। दे रहे हैं। पहली चीज़, पपीता और अमरूद का इस्तेमाल बेदरेक करना है आपने। कोशिश करें इसी का खाना खाएं। चने की दाल बंद कर दें, बड़े का गोश्त बंद कर दें, चावल बंद कर दें। चावल
बड़े का कुछ खुश्की पैदा करके आपकी आंतों को खुश कर देता है। पहली चीज़, केला नहीं खाएंगे आप, ठीक है जी, और आप ये चीज़ें करें, इससे बेहतर हो जाएंगे। भैंस का दूध नहीं पिएंगे आप, ये तमाम कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए मैसेज है। गाय या बकरी का दूध पिएं, उसमें 1 चम्मच गाय के दूध से बना हुआ मक्खन डालना है और कैस्टर ऑयल डालना है 20 कतरे। और ये आप हर खाने से 5 मिनट पहले कर लें या खाने के आधे घंटे बाद कर लें, क्योंकि आपको 24 घंटे में 2 दफ़ा स्टूल पास होना चाहिए। हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने इस हवाले से डिटेल में डिस्कस किया था। यूट्यूब पे लास्ट प्रोग्राम मौजूद है, K21 के प्लेटफॉर्म पे भी, डॉक्टर फहीम हरबरिश के प्लेटफॉर्म पे भी। तो हम अब वापस डायबिटिक के टॉपिक पर आ जाते हैं। जी। तो उसमें हम ये क्लेम करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब अंग्रेजी अद्वियात मरीज खाता है जी। तो उसकी बॉडी का राब्ता मुनक़ता हो जाता है माइंड से, CNS से। अब कहीं जख्म हो, दर्द हो, कुछ हो, तो उस तरह से मैसेज नहीं मिल पाता। यही वजह है कि जब पाँव में जख्म हो जाए तो ब्रेन जो है वहाँ पे फोर्स नहीं भेजता, और जब हेल्पिंग फोर्स नहीं भेजेगा तो जख्म ठीक नहीं होगा। जिस्म के अंदर ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो खुद ब खुद ठीक होती है, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ब्रेन को मैसेज मिलता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई गर्म चीज़ खा ली, ये अंदर जो मुंह में आपके लेयर है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में लेयर है अंदर तक, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, ईसोफेगस हो, लैरिंक्स हो, फेरिंक्स हो, माउथ हो, आपकी माउथ की कैविटी जो है इसके अंदर पूरा, तो वो जब जल जाता है तो आप देखते हैं सफ़ेद कोटिंग हट जाती है, रेडनेस हो जाती है। बिल्कुल। जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं हील हो चुकी होती है। जी। तो ये मेरे परवरदिगार का निज़ाम है। कभी आंखों में कोई इन्फेक्शन छोटा मोटा हो जाता है, हल्का फुल्का सा जख्म हो जाता है, तो मेरे अल्लाह जी ने जो 7 से 12 बड़ी फैक्ट्रियाँ, छोटी लातादार फैक्ट्री इंसान के जिस्म में बनाई है, वो हीलिंग करती है। वो एंजाइम रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, ओरिजिनल कुदरती, जो ठीक करते हैं। अब शुगर के मरीज़ की आप दवा बाहर खाते हैं, आपका पेनक्रियास सड़ता रहता है, उससे इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती, नीचे के मैसेजेस नहीं आते, हाथ पैरों में ज़ख़म हो जाता है, मर्दाना या ख़वातीन की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। तो हमारी अद्वियात इन तमाम चीज़ों सेगमेंट पे भी काम करती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि अमूमन अब जब डायबिटीज़ की इतनी बात हो रही है तो अमूमन ये वाली चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है कि कुछ लोगों के अगर ज़ख़म लग गया है, या कुछ लोगों के हाथ पैर की उंगलियां, या कोई एक ऐसा बॉडी पार्ट ऐसा है जिस पे या तो सुन रहना शुरू हो जाता है, या वहाँ जो है कुछ चीज़ें महसूस नहीं होती। सवाल करके मैं पहले कॉल लूँगी और फिर जवाब आपसे लूँगी। कुछ महसूस आपको फील नहीं आता, और फिर बाद में ऐसा होता है कि वो सड़ जाती है और वो जगह काटनी पड़ती है। इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, आपसे जवाब लेंगे डिटेल में, पर पहले कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं प्रोफेसर इकबाल सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब, वेलकम आपको शो में। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मैं गुजारिश है, मेरे लेफ्ट शोल्डर में 2 महीने से दर्द है, और मैं बड़े बड़े अस्पताल, नाम नहीं लेता मैं क्योंकि बुरा लगता है, हो चुका हूँ वहाँ, माँ सिवाय डॉक्टरों की टाइयां, परफ्यूम, खुशबुएं, गाड़ियां, मोबाइलों के अलावा मुझे अफाका कोई नहीं हुआ। और मैं फिर अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, फिजियोथेरेपी भी मैंने करवाई है, बाकी अपनी मशीन भी लेकर रखी हुई है, मगर कोई बात नहीं बनी। बल्कि अब तो मुझे मेरे उस शोल्डर से ऊपर कन पट्टी के ऊपर भी मुझे, मैं अब आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मेरी कन पट्टी के ऊपर जो है ना ऐसे जंपिंग हो रही है, दर्द हो रही है। मेरा इलाज फरमाएं और मेरी दुआएं लें, और खुदा आपको दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि आपका जो शोल्डर है, ये हाथ इस तरह से ऊपर उठता है? आपने आवाज़ टीवी में नहीं सुननी, अपने फ़ोन पे सुननी है, मगर टीवी में तस्वीर ज़रूर देखनी है, वीडियो, कि इतना ऊपर हाथ उठ जाता है आपका, या यहाँ आके जाम हो जाता है? जैसे आप फरमा रहे हैं, ऊपर उठ जाता है, नीचे भी आ जाता है, पर दाएं बाएं घुमाता हूँ, जेब में अगर कोई चीज डालूं तो मुझे मुश्किल सी होती है, और वो एक बेचैनी सी होती है। दूसरी बात ये होती है, जैसे गली में हम बच्चा अगर बताए कि बदमाश खड़ा है, जब बाप गली में जाए तो वो आगे ना हो, ये चला भी जाता है और खुद वापस भी आ जाता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप मेरे नंबर्स पे ना व्हाट्सएप पे रब्ता करें, कुछ चीज़ें और पूछनी है, ऑन एयर इतनी लंबी कॉल मुमकिन नहीं हो पाती, तो मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ। तो हम डायबिटिक का फिर अच्छा, आपने जो सवाल किया उसका मुख्तसर जवाब यही है, क्योंकि हमारे पास CNS का जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है, 30 सेकंड है, क्योंकि फिर हम पैकेज पे जाएंगे। जी हाँ, जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है बॉडी का, तो वो फिर हीलिंग फोर्सेस नहीं आती, ब्रेन मैसेज नहीं करता कि भाई आपने इसको हील करो,
ये ज़ख़म हो गया है, चोट लग गई है, यहाँ बीमारी पैदा हो रही है। जब वो मैसेज नहीं आएगा तो वो फोर्सेस नहीं आएंगी, जब वो फोर्सेस बॉडी की नहीं आएंगी तो वो ज़ख़म, दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, या मर्ज़ बढ़ता गया जो जो दवा की। तो ये डॉक्टर भी मरीज़ रहता है, मरीज़ भी डॉक्टर रहता है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी दवा खाता है। पैकेज की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी नाजरीन, अभी जो है आपकी स्क्रीन पे जो है वो हमारा डायबिटीज़ का, शुगर का पैकेज चलेगा, आप वो देखें, वो देखने के बाद फिर हाजिर होते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जो मैंने आपसे सवाल किया था, फिर हमने जो है वो एक कॉल ले ली और उसके बाद हम पैकेज पे चले गए, तो हम दोबारा जो है उसका जवाब लेने के लिए आपके पास। देखें, शुगर हो या कोई भी मुझी मर्ज हो, जब आप आर्टिफिशियल दवा लेते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी का आपके दिमाग से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। वक्ती तौर पे हमें ये लगता है कि हम ठीक हो गए, मगर होता ये कि जब मैसेज ही नहीं आ रहा, वो दर्द का एहसास नहीं हो रहा, जो अल्लाह ताला की नेमत है। क्योंकि अगर दर्द ना हो तो एक माँ बच्चा ना जन सके, हार्ट अटैक हो रहा है आपको नहीं पता चल सके, हड्डी टूट गई नहीं पता चल सके, आपके फेफड़ों में कुछ है, गुर्दों में कुछ है, आपको स्ट्रोक हो रहा है, आपको कार्डियक डिजीज़ हो रही है, तो वो नहीं पता चलेगा। आपको फ्लूइड ख़त्म हो गया है आपके नी के अंदर, तो नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब आप आर्टिफिशियल दवा नहीं लेंगे और आपको जो दर्द होगा, उस दर्द में किसी अच्छे तबीब या होम्योपैथ के पास आएंगे जो मिजाज समझता होगा, वो आपको दवा देगा, मसला जड़ से हल हो जाएगा। अब जहाँ पर मैसेजिंग नहीं होंगी वहाँ पे पाँव क्या पूरे घुटने तक काटना पड़ता है। एक वक्त आता है हाथ पाँव कट जाते हैं मरीजों के। तो ये शुगर का मर्ज बहुत खतरनाक है। इसको आप अंग्रेजी अद्वियात और इंसुलिन पे ना छोड़ें। इसके लिए किसी अच्छे तबीब से इलाज कराएं। हमारा पैकेज आपने देखा है, हम जो क्लेम करते हैं पूरे पाकिस्तान में अद्वियात 3 से 5 दिन में पहुंच जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची क्लिनिक में रोज़ाना टाइमिंग है, दोपहर 1 से 3, रात 8 से 10। अंचोली पे क्लिनिक है, एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। तो आप ज़रूर हमसे दवा लें, मौका दें। कोई भी मुझी मर्ज हो, ना सिर्फ शुगर। और मैं ये कहता हूँ ऑन एयर कॉल करके फीडबैक ज़रूर दें, ज़रूर फीडबैक दें कि भाई हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें, रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के किसी न किसी मरीज़ की हम अपलोड कर रहे होते हैं, उसके अंदर उसका इंटरव्यू। जबकि आपको पता है 100 मरीज़ आए तो 99% मरीज़ वीडियो नहीं बनवाता, क्योंकि कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है, शर्म आती है। हाँ, बहुत सारी जाहिर सी बात है, ये पेड वीडियोस तो होती नहीं है। हाँ। कि हम पैसे दे के लालच दे दें, कोई वजह हो वीडियो की। तो कोऑपरेटिव, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को 1 रुपए का भी लालच दें, दवा फ्री का किसी चीज़ का, वो वीडियो में वो झूठ हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं, हेल्प लेते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और फिर हम एक काम और करते हैं, शुगर के मरीजों की डेली हम रिपोर्ट्स मंगाते हैं। फिर वही जब रिजल्ट अच्छा होता है तो कन्वर्सेशन में व्हाट्सएप पे हमारी कन्वर्सेशन एक सबूत मौजूद होता है कि कल को हम उन्हें कुछ कह सकते हैं। वो हमें कह, डॉक्टर साहब ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, मरीज को तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो भी चीज़ें मौजूद होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्हीं चीज़ों का हम अक्सर अपने स्टेटस पे, यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल जब एक स्टोरी होती है तो वो आप जब तक लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। क्योंकि झूठ धोखे का बाजार पड़ा हमारे यहाँ, क्या नाम है, हमारे यहाँ कमर्शियल आप देखें कि एक कोई शैम्पू होता है, वो आप लगाएं तो 3 दिन के अंदर इतने लंबे बाल हो जाते हैं, सिया चमकता है। तो ये झूठ इतना है कि झूठ इतना बोलो कि सच झूठा लगने लगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और बहुत सारी बातें करनी थी, पर मजबूरी होती है जब एक अलार्म आ जाता है कि बस अब आपका शो का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, तो मजबूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह डिटेल में और बहुत सारी बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। इसी तरह प्यार, मोहब्बत और लगन के साथ हमारा शो देखते रहें। इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।